आज हम अध्यात्म के एक बहुत ही गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका वर्णन बहुत ही कम मिलता है। और विषय है ब्रह्म का अनुभव टाइम और स्पेस में रहते हुए क्यों नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले हमें टाइम और स्पेस को समझने की जरूरत है। जो विज्ञान है वो 4 आयाम मानता है। हम आमतौर पर 3 आयाम में ही व्यवहार करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। किसी भी वस्तु की या किसी भी अस्तित्व की स्थिति और गति मापने के लिए 4 आयाम स्थित किए गए हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, स्पेस, टाइम। स्पेस और टाइम को अलग नहीं रखा गया है। स्पेस प्रभावित होता है तो टाइम भी प्रभावित होता है। अगर टाइम चलता है तो स्पेस यानी कि स्थिति भी बदलती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है? स्पेस और टाइम का अर्थ क्या है कि ये किस तरह से जुड़े हुए हैं? देखिए, जैसे चांद है, जब धरती के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है तो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये आगे बढ़ जाता है, यानी कि 1 सेकंड में 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। यानी कि इसमें समय भी आ गया, इसमें स्पेस भी आ गई, उसकी स्थिति भी आ गई है। काल और समय दोनों जुड़े हुए हैं कि जब हम चांद की स्थिति देखते हैं तो उसने कितनी स्थिति बदली है और कितने समय में बदली है, इसलिए इन दोनों को मिला करके ये चीजें मापी जाती हैं। चांद जब गति करता है तो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, और जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है तो ये लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाती है। और जब सूरज जिस आकाशगंगा में, जिस मिल्की वे में इसकी स्थिति है, उसके केंद्र के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो उसकी गति 200 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं। जब भी हम एक चीज को मापते हैं तो दूसरी उसके साथ जुड़ जाती है, स्वतः ही जुड़ जाती है। इसलिए ये दोनों आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अब व्यक्ति के अंदर हम इसको कैसे समझ सकते हैं? अध्यात्म की दृष्टि से इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, हमारी जो चेतना की आमतौर पे 4 अवस्थाएं वर्णन की गई हैं उपनिषद में: जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यातीत। जब हम जागृति से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति की तरफ जाते हैं तो हमारे अंदर जो माइंड की वेव्स हैं, जो ईईजी से हम मापते हैं, जो वेव्स हैं माइंड की, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है। जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो एक हिसाब से मृत्यु के निकट चले जाते हैं। गहरी नींद के समय जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है प्रकाश की, गति की, या आमतौर पे जो गहराई की वेव्स होती हैं डेल्टा वेव्स होती हैं, उसके बाहर थीटा वेव्स होती हैं। जो गहरी नींद में जाते हैं तो डेल्टा वेव्स में या थीटा वेव्स में जाते हैं हम। तीसरी या चौथी स्टेज मानी जाती है गहरी नींद की। उसके बाद जब हम बाहर की तरफ आते हैं, स्वप्न या जागृति की तरफ आने लगते हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा वेव्स एक्टिव हो जाती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं। अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि गामा सबसे बाहर की आवृत्ति है, वेवलेंथ है। जब गहरी निद्रा में जाते हैं तो उस समय जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो 0.5 यानी कि आधे से और 4 हर्ट्ज की होती है। हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल प्रति सेकंड। जब आप हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि जब ईसीजी या ईईजी मापते हैं तो उसमें एक वेव पैटर्न आता है, एक तरंगों का पैटर्न आता है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो जो ये वेव पैटर्न, जो दिमाग का वेव पैटर्न है, उसको ईईजी कहते हैं, उससे मापते हैं। तो जो सबसे अंदर की जो तरंगे हैं उनको डेल्टा वेव्स कहते हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति आधा से 0.5 से 4 हर्ट्ज कही जाती है। उसके बाहर जब हम थीटा वेव्स में आते हैं, यानी कि थोड़ा सा बाहर निकल कर आते हैं, तो उसमें 4 से 8 हर्ट्ज हो जाती है आवृत्ति। जब अल्फा में आते हैं तो 8 से 12, बीटा में जाते हैं तो 12 से 36, और जब गामा में जाते हैं 36 से 100 या इससे अधिक आवृत्ति हो जाती है माइंड की वेव्स की। कहने का मतलब क्या है
कि जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, जो डेल्टा वेव्स होती हैं, उसका जो टाइम और स्पेस है, यानी कि उसकी जो गति है वो कम होती चली जाती है, शून्य की तरफ होती चली जाती है। शून्य का मतलब 0.5, और जब मृत्यु हो जाती है तो 0 पे चली जाती है। तो जब हम गहरी निद्रा में जाते हैं तो टाइम भी रुक जाता है, स्पेस भी रुक जाता है, उसकी यात्रा यानी कि वेव्स की जो यात्रा है, उसकी स्थिति है वो धीमी होती चली जाती है, और सेंटर में जाकर के जब उसमें सेंटर में विलीन हो जाती है तो टाइम और स्पेस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ये विज्ञान कहता है। इसको हम अगर यूनिवर्स के स्तर पर समझें तो इसको ब्लैक होल से समझ सकते हैं। विज्ञान कहता है कि ब्लैक होल एक ऐसा अस्तित्व है जो लगभग हर आकाश गंगा में विराजमान होते हैं, और संभव होता है उसके केंद्र में भी एक सबसे बड़ा ब्लैक होल होता है। ये क्या करता है कि इसका जो ग्रेविटी है, इसकी जो ताकत है, जो ग्रेविटेशनल ताकत है, वो इतनी अधिक हो जाती है कि इसके निकट जो भी अस्तित्व, कोई चांद, सितारा या कोई भी इसके निकट जाता है तो इसके अंदर खींच करके वो तरंगों में, सेकंडों में बदल जाता है। साइंस कहती है कि जो ब्लैक होल है उसकी जो केंद्र की स्थिति है वहां टाइम और स्पेस समाप्त हो जाता है। जब उसके केंद्र से बाहर निकलते हैं, गति बढ़ने लगती है उसकी, तो उसकी टाइम और स्पेस प्रकट होने लग जाता है, और सरफेस पे जाकर के और वो इन्फिनिटी तक भी चला जाता है बाहर, जब उसकी एक्सपेंशन होती है, आकाश गंगाओं के रूप में जब उसकी एक्सपेंशन होती है। देखिए, जो गहरी निद्रा है इसको सुषुप्ति कहा गया अध्यात्म के टर्म में। तो ये इसकी जो एक समान चीज ब्रह्मांड के अंदर मानी गई है, उसमें भी सुषुप्ति का प्रोविजन माना गया है। यानी कि जिस तरह से हम ऊर्जा को ताजा करने के लिए सुषुप्ति में जाना पड़ता है, उसी तरह अध्यात्म कहता है कि ब्रह्मांड को भी सुषुप्ति में जाना पड़ता है। यानी कि सुषुप्ति की वह अवस्था जहां पर टाइम और स्पेस बंद हो जाता है या उसकी गति बहुत कम हो जाती है। दूसरी तरफ जो सुषुप्ति है, ऊर्जा का भंडार है। अगर हम सुषुप्ति में एक दिन गहरी नींद नहीं ले पाते हैं तो हम ताजे नहीं हो पाते हैं, हमारी थकान नहीं उतर पाती है। जब हम जागृति से स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से सुषुप्ति में जाते हैं, तो सुषुप्ति में जाकर के हमारी जागृति, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा विचार, सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम विचारातीत हो जाते हैं, भावातीत हो जाते हैं, तुर्यातीत की तरफ आने लगते हैं। तो सुषुप्ति को भी तुर्यातीत से पहले की चेतना की अवस्था मानी गई है, और यही अवस्थाएं ब्रह्मांड में भी मानी गई हैं कि जब ब्रह्मांड सुषुप्ति में होता है तो उसके अंदर एक अनंत ऊर्जा होती है। उस सुषुप्ति से जब रचना करने का टाइम आता है तो स्वप्न में जैसे हम वापस आते हैं, वो भी उसी तरह से बाहर आता है, तो टाइम और स्पेस की गति बढ़ने लग जाती है। और जब हम जैसे जागृति में आते हैं, तो ब्रह्मांड जब जागृति में आता है तो वही जो सेंटर की ऊर्जा थी वही बाहर बिखरने लगती है, और इस सृष्टि की रचना होने लग जाती है। जिस तरह से हम जब सुषुप्ति के अंदर से बाहर आते हैं तो हमारे विचार जागने लगते हैं, हमारी भावनाएं जागने लगती हैं, और सरफेस पे आकर के हमारे कर्म भी जागने लगते हैं। तो इस तरह से जो सुषुप्ति है, सुषुप्ति ऊर्जा का भंडार है। वहां अज्ञान है लेकिन अचेतनता भी है, वो ऊर्जा का भंडार है। अगर हम वहां नहीं जा पाते हैं तो किसी भी तरह से हम ताजगी साथ लेकर के नहीं आ पाते हैं, और हम दिनचर्या का कार्य पूर्ण रूप में नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जो सुषुप्ति है, सुषुप्ति में जाकर के या ब्रह्मांड की सुषुप्ति में जाकर के, जिसकी मैं तुलना ब्लैक होल के साथ कर रहा हूं, वहां पर जाकर के टाइम और स्पेस रुक जाता है। जैसे मैंने डेल्टा वेव्स का उदाहरण दिया या ब्लैक होल का उदाहरण दिया। अब देखिए, दो चीजें हैं, सुषुप्ति और प्रेम। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें हम अपने आप को भूल सकते हैं। प्रेम भी ऐसा ही एक अथाह सागर है। जब हम किसी के साथ प्रेम में लग जाते हैं तो हर तरह की भावना से, विचारों से टूट करके उस तरंग में बहने लग जाते हैं। प्रेम और सुषुप्ति हर कण के अंदर मौजूद है। यानी कि हमारे अंदर एक न्यूट्रल जोन मौजूद है, जो आकाश गंगा के सेंटर में भी न्यूट्रल जोन मौजूद है, और एक छोटे से एटम परमाणु के केंद्र में भी न्यूट्रल जोन है, जो न्यूट्रॉन के रूप में जाना जाता है, जो पोलराइज्ड नहीं होता। जब केंद्र से बाहर आने लगते हैं
तो जो न्यूट्रॉन है छोटे से कण के अंदर वो शेप लेने लगता है, चार्ज होने लगता है, वो प्रोटॉन के रूप में प्रकट होने लगता है, और उसके बाहर जब प्रोटॉन प्रकट हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है। तो इस तरह से जब सेंटर में जो ताकत पड़ी हुई है वो बहुत भारी है, न्यूट्रॉन इतना वेट है, न्यूट्रॉन का इतना मास है उसका कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नजदीक भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है जो सरफेस पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही सारी रचना को करता है, इलेक्ट्रॉन ही हमें जोड़ता है, इलेक्ट्रॉन ही प्रकृति को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, लेकिन उसका अस्तित्व, उसकी ताकत नील होती है न्यूट्रॉन के बराबर और प्रोटॉन के मुकाबले में। इसलिए केंद्र में जाकर के जैसे सुषुप्ति है या ब्लैक होल है या एटम के अंदर न्यूट्रॉन का न्यूट्रल जोन है, वहां पर जाने के बाद एक विशेष ताकतवर एक सामर्थ्य आने लगता है व्यक्ति के अंदर। तो अब देखिए आप, जो हम कहते हैं कि चेतना की अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयातीत। अब सुषुप्ति में और तुरीयातीत में क्या डिफरेंस है? तुरीयातीत में कहा जाता है कि दृष्टा, दृश्य और दर्शन का भेद समाप्त हो जाता है। जो देखने वाला है वो भी विलीन हो जाता है, जो देखना है या जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, वो भी नहीं रहती है। यानी कि आप एक ऐसे समुद्र में जाकर के डूब जाते हैं, छलांग लगा देते हैं, जहां बाहर का होश टोटली आप भूल जाते हैं। जिस तरह से गहरी नींद में जाकर या ब्लैक होल में जाकर के ये अस्तित्व पूरा अपना समा जाता है। अब ये तो हम कहते हैं कि तुरीयातीत होना है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? देखिए, जो सुषुप्ति है वो अज्ञान अंधकार जरूर है, लेकिन ऊर्जा का भंडार है। वही जीवित अवस्था में आत्मा का स्थान माना जाता है, क्योंकि सुषुप्ति के अंदर हमारा कण कण तृप्त होकर के आता है। इसी तरह प्रेम के अंदर, जब प्रेम में आंदे, हमारा कण कण, हमारा शरीर का एक एक रोम तृप्त हो जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है और उसमें आनंद से भर जाता है। तो इनका कोई केंद्र नहीं है। ज्ञान का केंद्र है दिमाग, कर्म का केंद्र है इंद्रियां, लेकिन जो आत्मा का केंद्र है, जिसको सुषुप्ति में कह रहा हूं या तुरीयातीत कह रहा हूं, जब वो अंग अंग में, रोम रोम में फैलता है, तो वो ऊर्जा पूरे शरीर में या पूरे ब्रह्मांड में के स्तर पे लेंगे उसमें फैल जाती है। तो उसमें तुरीयातीत में क्या होता है, जैसे सुषुप्ति है, सुषुप्ति के अंदर हम इंद्रियों से बाहर चेतना जरूर चली जाती है, लेकिन इंद्रियों की और मन की चेतना खींच करके उसके अंदर नहीं जाकर समाती है, क्योंकि इंद्रियों की चेतना और मन की चेतना खींच जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सुषुप्ति में ऐसा नहीं होता है। सुषुप्ति में आप तुरंत गहरी नींद लेकर के तुरंत आप खड़े हो सकते हैं, शरीर को ताजा करके वापस आ सकते हैं। लेकिन तुरीयातीत में क्या होता है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो मन है, उसकी पूरी चेतना खींच करके आपके सिर में आ जाती है, आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रार में आ जाती है और चोटी की तरफ आपकी चली जाती है। उसमें आपकी आंखों की पुतलियां भी उलट जाती हैं, आपकी जीभ हलक में लग जाती है। आपकी जब ध्यान में बैठते हैं तो गर्दन भी आप स्थिर नहीं रख सकते, क्योंकि गर्दन की जान निकल जाती है। आपकी हृदय में जब वो चेतना सिमटने लगती है तो खून का दौरा कम होने लगता है, आपकी जो पल्स है, नब्ज है, वो स्लो होने लग जाती है। और जब खून का दौरा कम होने लग जाता है तो सुरत का सिमटाव शुरू हो जाता है, और उस सिमटाव में क्या होता है कि जब पंजों से चेतना वापिस सिर की तरफ खींचने लग जाती है, पिंडलियों में दर्द आ जाता है। पहले पंजों में दर्द आता है, फिर पिंडलियों में दर्द आता है, फिर ऊपर बंधान तक, जहां हम नाड़ा बांधते हैं, उसके ऊपर आकर के कमर से मेरुदंड के रीढ़ की हड्डी के अंदर से होता हुआ, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से होता हुआ, चक्राकार होता हुआ जब वो चेतना सिर की तरफ चलती है, तो उस तरह से जब नीचे का जो अस्तित्व है, नीचे के जो मंडल हैं, जो पैरों के, हाथों के, उंगलियों के, वो सिमट करके, उनकी चेतना सिमट करके उस अक्षेत्र को खाली करते ही ऊपर आने लगती है। तो इस तरह से जब आप तुरीयातीत में जाते हैं और प्रैक्टिकल सूरत का सिमटाव होता है, तो सारी सूरत, सारी आपकी आत्मा, सारी आपकी चेतना जो नीचे की है, वो ऊपर आकर के आज्ञा चक्र से ऊपर जाकर के समाने लगती है, और नीचे की जो इंद्रियां हैं, शरीर हैं, वो एक मृत्यु की अवस्था में जाने लगते हैं। शरीर सुन्न हो जाता है, और जब आप ऐसी अवस्था में ध्यान में चले जाते हैं तो आपकी पुतलियां उलट जाती हैं आंखों की। आप को ध्यान में उठने से पहले हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं 5-7-10 मिनट के लिए।
आपको आराम से बैठना पड़ता है, तभी आप उठ पाते हैं, उससे पहले आप नहीं उठ पाते। तो आप शब्दों में कुछ भी कहें, तुर्यातीत कहें, अहम ब्रह्मास्मि कहें, शून्य की अवस्था कहें, कुछ भी कहें, तब तक ये पूर्ति नहीं होती है जब तक आप विचार पैदा करने वाले दिमाग की मृत्यु ही नहीं कर देते हैं। और ये केवल सूरत के सिमटाव में होता है, क्योंकि जब इस सिमटाव में जब आत्मा दिमाग से भी निकलने लगती है, बाहर खींचने लगती है, चोटी की तरफ खींचने लगती है, बाहर निकलने की तरफ जाने लगती है, तो मस्तिष्क की चेतना ही निकल जाती है। मस्तिष्क सोचने के काबिल ही नहीं रहता है, मस्तिष्क में विचार जन्म ही नहीं लेते हैं, भावनाएं जन्म ही नहीं लेते हैं। और इस तरह से ये सिमट करके जब ऊपर आ जाता है, तो एक तरह से जैसे आप समझो कि चोटी के ऊपर कोई जेसीबी है, आपकी संपूर्ण चेतना को ऊपर की तरफ पाड़ के ले जाना चाहती है, तो इस तरह से स्थिति हो जाती है। तो इसको सूरत शब्द योग की निर्विकल्प समाधि कहती है। इसमें आपको विचार अपने आप रुक जाते हैं, इसमें आपको रोकने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, इसमें शून्य अपने आप आ जाता है, इसमें सुषुप्ति से आगे की अवस्था अपने आप आ जाती है। तो ये तुर्यातीत निर्विकल्प समाधि सूरत शब्द योग की, राधा स्वामी योग की है, जहां पर स्वयं ही दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक लीन हो जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये भी समा जाते हैं। साक्षी भी नहीं रहता देखने वाला, सुनने वाला, जीव भी नहीं उठती है, जीव हलक में खींच जाती। यत वाचो निवर्तन्ते, उपनिषद कहता है कि जहां जाकर के कोई आपकी आवाज, कोई विचार, कोई शब्द प्रकट ही नहीं हो सकते, वो समाप्त हो जाते हैं और आत्मा में यानी कि सूरत शब्द में जाकर के समा जाती है, और वो उस तरह से एक समाधिस्थ अवस्था में ही जाती है। अब देखिए, मैं इसको कंपैरिजन करना चाहूँगा कि ये अवस्था में पतंजलि ऋषि का जब व्याकरण महाभाष्य के अंदर से निकला तो मुझे उसका ज्ञान हुआ कि वो कितने बड़े ज्ञानी हुए हैं, कितने बड़े महात्मा हुए हैं। त्रय मुनि में उनकी गिनती की जाती है। 3 मुनि, पाणिनि ऋषि, कात्यायन, पाणिनि मुनि, कात्यायन मुनि और पतंजलि मुनि, इनको त्रय मुनि कहा जाता है और मुनियों की दृष्टि में इनको श्रेष्ठ में रखा जाता है। वो क्या कहते हैं, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था, संगीत वाद्य था। जब उन्होंने व्याकरण महाभाष्य की रचना की, जो पाणिनि मुनि ने जो व्याकरण दर्शन लिखा था, उसके ऊपर उन्होंने महाभाष्य लिखी थी। वो क्यों लिखी थी कि लोग वेदों का अलग मतलब निकालने लग गए थे, गलत मतलब निकालने लग गए थे, और उनके बेस पे कर्मकांड बढ़ते जा रहे थे, और जो अंतर का ज्ञान था वो लुप्त होता जा रहा था, जो निर्गुण ज्ञान था वो लुप्त होता जा रहा था। तो उन्होंने जब व्याकरण महाभाष्य लिखी तो वो इतनी चर्चा का विषय बना चारों तरफ कि बहुत से शिष्य उनके पास, हजारों की संख्या में शिष्य उनके पास शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, दीक्षा लेने के लिए आने लगे। तो शास्त्र कहता है कि उन्होंने एक ऐसे यंत्र की खोज की जो एक स्थान पर बैठ करके पतंजलि ऋषि हजारों शिष्यों को दूर बैठे हुए शिक्षा दे सकते थे। वो संगीत वाद्य था, अंदर का संगीत था वो। उसके माध्यम से वो अपने विचार प्रेषित करते थे, जैसे एक आध्यात्मिक गुरु एक जगह बैठा हुआ अपने शिष्यों की संभाल कर लेता है। तो इस तरह से देखिए क्या हुआ, एक समय पर पतंजलि ऋषि ने अपने सभी शिष्यों को कहा था कि इस वाद्य यंत्र को हाथ नहीं लगाना, लेकिन एक शिष्य ने उस यंत्र को हाथ लगा दिया। उस यंत्र को हाथ लगाते ही उसमें विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में 1000 के 1000 शिष्य जलकर के राख हो गए। इसको स्फोट दर्शन कहा उन्होंने, जिसको आज की साइंस बिग बैंग कहती है, महाविस्फोट कहती है, जहां से ये सृष्टि बिग बैंग से अस्तित्व में आई है। उन्होंने इसको स्फोट बोला है, स्फोट, विस्फोट को ही कहते हैं। तो क्या है ये स्फोट अंदर में उन्होंने क्या कहा स्फोट को? उन्होंने शब्द ब्रह्म कहा है इसको। शब्द कहा है, एक आवाज कही है, एक वर्षभ ध्वनि कही है
वो जब अंदर में प्रकट होती है और उससे परावाणी उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि उससे परावाणी उत्पन्न होती है, और परावाणी जैसे श्री कृष्ण महाराज भगवद गीता में परामाया कहते हैं, तो वो कहते हैं कि परावाणी ही नीचे के सारे संसार सारी सृष्टि की रचना करती है। लेकिन जो स्फोट है, जो शब्द रूप में है, वो इन सब से निर्लेप है, वो निर्गुण रूप में स्थिर रहता है। उसकी रचना शब्द ब्रह्म की रचना, जैसे हम राधा स्वामी पंथ में कहते हैं कि जो शब्द है, जो स्वामी है, वो अपने अनाम्य धाम में स्थिर रहता है। राधा उसका रूप लेकर के धुन के रूप में, शब्द के रूप में नीचे आती है और नीचे के मंडलों की रचना करती है। जिस प्रकार से हम सूरज को समझ सकते हैं, सूरज रचना करने के लिए धरती पर नहीं आ सकता, उसकी किरणों के माध्यम से यहाँ का जीवन चलता है। ये किरणें राधा का रूप है, परावाणी परामाया का रूप में, और सूर्य जो है स्वामी के रूप में है। इस सृष्टि के, इस जो सोलर सिस्टम है, इसके स्वामी के रूप में विराजमान रहता है। तो उन्होंने क्या किया, पतंजलि ऋषि ने कहा कि अब मैं किसी को शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि ये अंतर का ऐसा राज है कि जब इस ध्वनि को सुन लेता है तो आदमी मृत्यु रूप हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसके साथ छेड़छाड़ होती है, इसका एक मतलब गलत रूप में इसके छेड़छाड़ होती है, इस ज्ञान का एक गलत रूप में फायदा उठाया जाता है, तो ये एक तरह से विस्फोटक भी हो सकता है। तो पतंजलि ऋषि ने क्या कहा, उनका एक शिष्य जो उनसे आज्ञा लिए बगैर बाहर चला गया था, केवल वो बचा था। जब वो शिष्य आया, उस शिष्य ने देखा, माफी मांगी गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा कि अब मैं किसी को भी शिक्षा नहीं दूंगा, अब केवल तेरी ये जिम्मेदारी है, तेरा कर्ज मुक्त तब होगा तू जब एक शिष्य को लाएगा जो इसके योग्य होगा, इस जो विद्या के योग्य होगा, उसको ही मैं दीक्षा दूंगा, इसके अलावा किसी को मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो ये इसलिए जो गूढ़ विद्या थी, या शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म का साक्षात करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार करते हैं, वो अगर शरीर से मन से पवित्र नहीं है और इनको एक व्यवहार में, एक दर्शन में जो पवित्र नहीं है, इनकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, आचार व्यवहार में, खान पान में पवित्र नहीं है, वैचारिक दृष्टि से पवित्र नहीं है, मन की शुद्धि नहीं है, तो वो आत्म साक्षात्कार के योग्य नहीं माने जाते थे, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसलिए ये मार्ग पतंजलि ऋषि ने इसलिए योग दर्शन का मार्ग दिया। क्यों दिया कि आम आदमी इसका अधिकारी नहीं है, क्योंकि इसमें शरीर अपना संकल्प छोड़ने लगता है, मन अपना संकल्प छोड़ने लगता है। इनकी एक हिसाब से जब समाधि में जाते हैं, आप साधना में जाते हैं, तो इनकी मृत्यु, इनकी ऊर्जा सिमट करके ऊपर जाने लगती है, इनकी मृत्यु होने लगती है। इसलिए ये पतंजलि ऋषि ने प्रोविजन रखा अष्टांग योग का। अष्टांग योग में उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि 8 अंगों की स्थापना की कि अगर शरीर का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अगर साधना में इतने पागल हो जाते हैं कि शरीर का कर्तव्य का ध्यान नहीं रखते हम, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए जो भी व्यक्ति साधना में आते हैं, उनको विशेष तौर पे जो प्रेम योग में जो सब कुछ भूल जाते हैं, सतगुरु के प्यार में सब कुछ भूल जाते हैं, जो एक तरफा हो जाते हैं, उनके शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। इसलिए उनको साथ के साथ इन अंगों का व्यायाम करना चाहिए, इन अंगों का फॉलो करना चाहिए, शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, मन का, खान पान का, आचार व्यवहार का भी, और अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके परिवार में शांति बनी रहे, आपके परिवार, आपका माता पिता, वहां एक शांति रहे, उनकी सेवा हो, और बाहर समाज की दृष्टि से भी आप समाज के योग्य हो सकें और अपने विचार प्रेषित कर सकें। देखिए क्या होता है जब हम केंद्र में चले जाते हैं, केंद्र में ताकत मौजूद होती है किसी अस्तित्व की। जैसे मैंने परमाणु की बताई आपको, व्यक्ति की बताई सुसुप्ति की, ब्रह्मांड की बताई ब्लैक होल की। इसके अलावा और उदाहरण देता हूं मैं, समुद्र का उदाहरण देता हूं। समुद्र की गहराई में सैचुरेशन होती है, समुद्र की गहराई में हलचल नहीं होती है, समुद्र की सतह पर ही हलचल होती है, जहां से ज्वार भाटे उठा करते हैं, जहां से आंधी तूफान बारिशें आया करती हैं। और वही इसी तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन ही इस रचना में सहभागी होता है। उसका जो अंदर है न्यूट्रॉन है, वो उसके सहभागिता में एक न्यूट्रल तौर पर मौजूद रहता है, उसकी डायरेक्ट एक
इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। उसी प्रकार समुद्र के अंदर जो बाहरी सतह है वहां से रचना उठती है, लेकिन बाहर के ज्वार भाटे वहीं पर ज्यादा उठेंगे, वहां गति क्रियाशीलता वहीं पर अधिक होगी जिसका केंद्र शक्तिशाली है, जिसका केंद्र जितना अधिक शांति में है। इसीलिए समुद्र के नीचे असीम शांति है, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं पानी के वो एक सेचुरेशन, एक संतुष्टि की अवस्था में होते हैं। वो टाइम और स्पेस के एक तरह से समाप्त हुए होते हैं। वहां पर टाइम और स्पेस की मूवमेंट बहुत कम होती है, उनकी मूवमेंट बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे सरफेस की तरफ आते हैं उनकी मूवमेंट बदलती चली जाती है और वो रचना करने के योग्य हो पाते हैं। इसलिए जब आप केंद्र में जाते हैं तो आपका जो ऊर्जा स्थल है उसके अंदर आपकी साझा हो जाता है, साझेदारी हो जाती है। इसलिए आप समर्थ होने लगते हैं। ओशो क्या कहते हैं कि आपका आज्ञा चक्र जब जागता है आप आज्ञा देने के योग्य होने लगते हैं, यानी कि स्वयं के मालिक बनने लगते हैं। यही स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं कि मैं लोगों को जगाता हूं। जब आत्मा की दृष्टि से जागृत हो जाएंगे वो आजादी अपने आप मांगने लग जाएंगे, वो स्वतंत्रता वो स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जैसे आप देखते हैं, आप देखिए इसमें क्या होता है कि मैं इस अस्तित्व को ऊर्जा के रूप में देखता हूं विज्ञान की तरह से, और इसमें ऊर्जा के स्तर हैं। जो व्यक्ति अधोमुखी होते हैं, जो तामसिक व्यक्ति होते हैं, वो तामसिक ऊर्जा में ही ठहर सकते हैं, सतोगुणी ऊर्जा में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं है उस तरह का। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो ब्राह्मण व्यक्ति होते हैं, यानी कि ब्रह्म का आचरण करते हैं, वो व्यक्ति उसी अवस्था में उसी ऊर्जा के स्तर पर जाकर अपनी कंपनी बनाते हैं, उसी स्तर पर जाकर व्यवहार करते हैं और उसी तरह के लोगों के साथ उनके संबंध बनने लग जाते हैं और कार्य, व्यवहार, व्यापार सब कुछ उन्हीं लोगों के साथ उनका होने लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अंतर की दृष्टि से ऊर्जा का स्तर उठाइए, अपनी आत्मा का स्तर उठाइए और ऊंची ऊर्जा के स्तर पर ठहरिए। उस ऊर्जा के स्तर पर और भी अनेकों अनंत व्यक्ति होते हैं समाज में। तो वो जो व्यक्ति होते हैं हर अक्षेत्र के मिलेंगे उसमें, चाहे कोई भी कला है, अक्षेत्र है, सामाजिक है, राजनीति है। जब उस एक ऊर्जा के लेवल पर, एक थिंकिंग के लेवल पर, आत्मिक लेवल पर, थिंकिंग के लेवल पर भी हो सकते हैं ऊर्जा के स्तर, ये एक फिजिकल फिनोमिनल लेवल पर भी हो सकते हैं। तो इसमें जब हम जाते हैं तो उस तरह की ऊर्जा में जब हम ठहर जाते हैं और हर समय उस ऊर्जा के स्तर पर ठहर के रहते हैं तो उस तरह के लोगों के साथ हमारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन अपने आप ही बदलते चले जाते हैं। और अगर हम अच्छी तरह से एक दिव्यता में आ जाते हैं, एक दिव्य प्रकाश में आ जाते हैं, शब्द धुन में आ जाते हैं, तो उसके अंदर सतोगुणी प्रकाश हमारे अंदर बहने लगता है। और जब हम सतोगुणी लोगों के संपर्क में रहते हैं तो हमारे जो बुरे कर्म हैं अपने आप ही कटने लग जाते हैं, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति के अंदर हर तरह के बीज मौजूद होते हैं, तमोगुणी भी, सतोगुणी भी, रजोगुणी भी। आप जैसे वातावरण में रहते हैं वो बीज उस वातावरण से एनर्जी लेकर के जमने लग जाते हैं और वो कर्म आपके सामने आने लग जाते हैं। अगर आप तामसिक व्यक्ति हैं, तामसिक लोगों के साथ रहते हैं तो उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह की एनर्जी मिलने पर तामसिक बीज हमारे अंदर से जमने लग जाते हैं और बुरे कर्म हमारे सामने आने लग जाते हैं, जिनका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन यदि आप अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं, जिनका ऊर्जा स्तर आत्मिक है, दिव्यता है जिनके अंदर, तो वो दिव्यता एक मंडल बनाती है चारों तरफ। उस मंडल में जब आप चले जाते हैं तो आपके बुरे कर्म जमने ही नहीं पाते हैं, आपके जो बुरे बीज अंदर में पड़े हुए हैं वो जमने ही नहीं पाते हैं। और वातावरण ना मिलने की वजह से संत कहते हैं कि आपके कर्म कट जाते हैं। इसलिए मेरे सतगुरु कहते थे कि संत कर्म की काल की रेख पर मेख मार देते हैं, यानी कि जो काल की रेखा होती है उसके ऊपर कील ठोक देते हैं वो। तो संतों के पास जब जाते हैं, आप अच्छे वातावरण में, अच्छी सत्संग में आप जाते हैं तो आपके कर्म कटने लग जाते हैं। देखिए, ईश्वर आपको कर्म से नहीं बचाएगा, क्योंकि ईश्वर में दोनों गुण हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी माया से वो रचना करते हैं। उस प्रकृति में तमोगुण भी है, तो हम जैसा कर्म करेंगे, तमोगुणी करेंगे तो उसका कर्म हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन संत सतगुरु जो होते हैं वो दिव्यता के अंदर निवास करते हैं, वो ऊंची अवस्था में रहते हैं। ऊंची अवस्था में उनके चारों तरफ जो एक प्रभामंडल होता है, जो ऑरा होता है, उसके अंदर जब हम समा के रहते हैं तो हमारे जो बुरे बीज हैं
वो जम ही नहीं पाते हैं। इसलिए जो हमारे बुरे कर्म हैं वो अपने आप ही कट जाते हैं। इसलिए मेरे सतगुरु कहते थे कि सतगुरु ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं आपको माफ करेगा, क्योंकि उसको पूरी सृष्टि की संभाल करनी पड़ती है। दिन भी वही है, रात्रि भी वही है, संत भी वही है, पशु भी वही है, पौधा भी वही है, मिट्टी भी वही है, अचेतन भी वही है, सबकॉन्शियस भी वही है, चेतन भी वही है। लेकिन सतगुरु केवल चेतना का, उसकी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी सुपर माइंड का, सुपर कॉन्शियसनेस का प्रतिनिधित्व करता है। और उस चेतना के संपर्क में जब हम लगातार रहते हैं तो हमारे जो कर्म है, जो बुरे कर्म है, वो उगड़ ही नहीं पाते हैं, जम ही नहीं पाते हैं, उनका परिणाम भी भोगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सेजोबाई कहती हैं कि हरि तजूं पर गुरु ना विसारूं, गुरु गोविंद दो खड़े। कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव के, जिन सतगुरु जिन ईश्वर दियो मिलाए। इसी तरह उपनिषद कहता है मेरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। इसलिए गुरु की महत्ता इसलिए मानी गई है कि वो दिव्यता में रहते हैं और आपको भी दिव्यता में रखते हैं। आप कितनी भी दूर बैठिए, वो आपको दिव्यता से ओतप्रोत करते रहते हैं, तर करते रहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप सतगुरु के साथ रह करके ना तर पाए, लेकिन सतगुरु से दूर रह करके, सतगुरु के पास रह करके हो सकता है आप कर्मकांडी बन जाएं, लेकिन सतगुरु से दूर रह करके उसकी दिव्यता का आप लाभ उठा सकते हैं, 100% उठा सकते हैं। देखिए क्या होता है इसमें कि व्यक्ति जब ऊंची चेतना में हिस्सा होता चला जाता है उसका, तो प्रकाश का एक झरना बनता चला जाता है, अनहद सुनता चला जाता है, अनंत अनादि अस्तित्व के अंदर समाता चला जाता है। देखिए क्या होता है, उस समय पर व्यक्ति कुछ भी कर देता है। मैं अपना उदाहरण बता देता हूँ आपको। जब हम ध्यान में बिजी थे तो हमारा रास्ता एक प्रेम योग की तरह रहा, और प्रेम योग विरह वियोग की तरह रहा, जिसमें कोई होश ही नहीं था, क्योंकि अंदर का रास्ता इतनी स्पीड से चला कि हमें बाहर की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और एक वक्त ऐसा आया कि ध्यान एक चरमावस्था में आ गया हमारा। मेरे सतगुरु के पास जब गए तो बिमल की ध्यान में ऐसी अवस्था हो गई थी कि सतगुरु को उनका ध्यान बंद करना पड़ा था। वो कहने लगे कि ये ध्यान की ऐसी अवस्था में आ चुकी है, अगर ध्यान में बैठेगी तो शरीर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए सतगुरु ने उस टाइम पर हमें एक बच्चा पैदा करने के लिए गृहस्थी में वापस जाने के लिए हुक्म दिया था, क्योंकि हम कई सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे और उसमें अध्यात्म में पागल से हो गए थे। तो उस वक्त उन्होंने ये हुक्म हमें दिया था। देखिए क्या हो जाती है इस टाइम पे। इसमें जो प्रेमी होता है उसको एक इतना विश्वास हो जाता है कि सतगुरु और शिष्य एक कम एक होने लगते हैं। उसको लगता है कि सतगुरु की जो चेतना है वो अखंड ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है, मेरी चेतना सतगुरु के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मेरी बात ईश्वर तक उनकी चेतना के माध्यम से अवश्य ही पहुंचेगी। देखिए उसमें एक आध्यात्मिक अहंकार भी आ जाता है इस वक्त आदमी में। जो प्रेमी जन होते हैं आध्यात्मिक अहंकार भी आ जाता है। ज्ञानी व्यक्तियों के अंदर अहंकार एक कॉमन बात है, ज्ञान का अहंकार एक कॉमन बात रहती है। लेकिन जो प्रेम योग के मार्ग पर चलते हैं उनके अंदर भी आध्यात्मिक अहंकार आ जाता है, जो हमारे अंदर भी आया। क्या हुआ, स्थिति ऐसी हुई कि हम इस मानवता के साथ, सतगुरु के साथ जो जुड़ता है पूरी मानवता के साथ जुड़ जाता है वो, क्योंकि सतगुरु अंश कण कण मौजूद है, परमात्मा का अंश कण कण मौजूद है, और वही सत्ता सतगुरु के अंदर झाल मारती है, प्रेजेंट रहती है, विराजमान रहती है। तो उस समय क्या हुआ, 1999 की बात है। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, मई जून जुलाई में, लगभग 23 मई से 26 जुलाई तक। 26 जुलाई को विजय दिवस मनाते हैं हम। उस वक्त पर एक एक्टिविटी संसार के स्तर पर और भी चल रही थी। कोसोवो युगोस्लाविया में नाटो लगातार अटैक कर रहा था, बमबारी कर रहा था, चारों तरफ अग्नि जान माल की हानि हो रही थी। उसको देख करके मैं विचलित हो गया था। इसके साथ साथ दूसरी चीज आ गई थी, कारगिल युद्ध की। तो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के साथ उस समय पर
अमेरिका जुड़ा हुआ था। और ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता है तो कारगिल में जीत होनी कठिन है। उसने क्या किया, क्योंकि मेरे सदगुरु बताते थे कि आप सबसे पहले परिवार का धर्म पूरा कीजिए, इस समाज का धर्म पूरा कीजिए, सतगुरु का धर्म सबसे बाद में आता है। अगर आपके माता पिता भूखे हैं, प्यासे हैं, तो आपको मेरे ऊपर आकर के, सतगुरु कहते थे कि मेरे ऊपर आकर के आप सेवा चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, आप पाप के अधिकारी बनते हैं। अपना कार्य, अपना कर्म छोड़ करके आप सत्संग में आते हैं, आप पाप का अधिकारी बनते हैं। तो वो कर्म को मुख्य बताते थे, क्योंकि कर्म करने से व्यक्ति के अंदर ठहर आता है, ठहराव आता है, और वो प्राज्ञ स्थिति की तरफ, विजडम की तरफ बढ़ता अपनी मेहनत से। तो उस टाइम क्या हुआ, मुझे श्री अरविंद की बात याद आ गई। श्री अरविंद कहते हैं, कहीं लिखते हैं कि उन्होंने पौंडीचेरी में आश्रम में बैठे हुए ही भारत की आजादी में आध्यात्मिक तौर पर मदद की थी। उसके बाद भी ये कहा जाता है कि उनकी जो मृत्यु है, वो जो परलोक धाम है, 1950 में हो गया था। कहते हैं कि 29 फरवरी 1956 को उन्होंने इस भारतीय धरा के ऊपर अपनी ताकत उतारी थी। गोल्डन ब्लू कलर कहते हैं उसको, वो ब्लू कॉन्शियसनेस, कृष्णा की कॉन्शियसनेस कहते हैं। और जो गोल्डन, जो सूर्य है, सुपर माइंड का सूर्य, जो गोल्डन रंग है, व्हाइट रंग मदर फोर्स का है। और जब गोल्डन ब्लू या व्हाइट ब्लू में वो चेतना उतर करके आती है, श्री अरविंद कहते हैं कि उस दिन उनका जो मदर के थ्रू जो एक संदेश आता है कि श्री अरविंद ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को भारतीय संस्कृति के उन्नति के लिए जमीन पर उतारी है, और जब तक ये विश्व रहेगा, संसार रहेगा, वो इसका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इसको दिमाग में रखते हुए, जैसे उनको जेल में थे तो उन्हें कृष्णा के दर्शन हुए थे, और वे आज़ादी की लड़ाई छोड़ करके आध्यात्मिक क्षेत्र में पांडिचेरी में जाकर के उन्होंने आश्रम बना लिया था, और माँ के साथ उन्होंने आध्यात्मिक सहयोग से आगे बढ़े थे। तो उस विचार को ध्यान में रखते हुए मैं भी ध्यान में बैठ गया था इस इच्छा को लेकर के। साथ में क्या हुआ, मैंने रात को लगभग 2-3 बजे के पास बिल क्लिंटन को एक चिट्ठी लिखी थी। मुझे नहीं पता वो चिट्ठी उनको मिली नहीं मिली। उसका टाइटल था रिटर्न माई बिल ओ माई बिल। ये कविता मैं फिर कभी, अगर परिस्थितियों ने मुझे अलाउ किया तो मैं सुनाऊंगा। तो मुझे नहीं पता वो चिट्ठी मिली या नहीं मिली, लेकिन ये जरूर हुआ कि कारगिल युद्ध में अमेरिका का सपोर्ट भारत के साथ आ गया था। पाकिस्तान को उल्टा हटना पड़ा था, और 26 जुलाई के दिन उसका विजय दिवस मनाया गया है। इसी तरह मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। क्या था, देखिए, एक बार 1999 की बात है, अक्टूबर की 28-29 अक्टूबर की बात है। उड़ीसा में एक साइक्लोन हिट कर रहा था 1999 में। 20वीं शताब्दी का सबसे भयंकर साइक्लोन माना जाता है। इस साइक्लोन में 30,000 लोगों की जान गई थी। $4.44 बिलियन का नुकसान हुआ था। और 28 अक्टूबर को ये साइक्लोन बढ़ता ही जा रहा था, उड़ीसा के तट को टच कर गया था, और 29 और 30 और उसके आगे एक भयंकर संभावनाएं इसके नुकसान की व्यक्त की जा रही थी। तो जब मैंने विमल को ये बताया, जब खबरों में मैंने सुना, तो वो कहने लगी मैं कैसे इसको रोक सकती हूँ। वो ध्यान में बैठ गई कम से कम 5-6 घंटे। और ईश्वर की कृपा देखिए, वो साइक्लोन जो आगे बढ़ता जा रहा था, विज्ञान या साहित्य बताता है कि उसके अंदर गर्म हवाओं की एंट्री हो जाती है, और वो साइक्लोन ढीला पड़ने लग जाता है। और मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि मैं हुसैन वाला बॉर्डर पे गया हुआ था। हुसैन वाला बॉर्डर पे जो भारत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री के आदमी होते हैं, वो फ्लैग सेरेमनी करते हैं। तो वहाँ मैं गया, पंजाब में किसी ऑफिस के काम के लिए मैं गया था किसानों के पास। तो वहाँ हम हुसैन वाला बॉर्डर पे चले गए। तो वहाँ मैंने एक जो दर्शक बैठे हुए थे, उनके अंदर एक नफरत की भावना देखी, तो मेरा दिल दुखी हो गया उसमें, और मैं वहीं पर ध्यान में बैठ गया था। मैं इच्छा लेकर के
कि भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में प्यार से क्यों नहीं रह सकते। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ आ चुके थे, और मैंने एक ये कल्पना ध्यान में छोड़ी थी वहां पर, और काफी समय जितने देर तक वहां बैठा इस विचार को लेकर के तपाता रहा था, इस विचार को प्रेषित करता रहा था। तो कुदरती वो भी बात हुई। इसके अलावा और भी कई ऐसे किस्से हैं, लेकिन इसके बारे में मैं क्या कहूँगा, ये आध्यात्मिक अहंकार था हमारा। क्योंकि जो साधक होता है, जो शिष्य होता है, सतगुरु शिष्य, वो सतगुरु की मौज में रहता है, वो बीच में अपनी इंटरफेरेंस नहीं करता है, कुदरत की मौज में रहता है। वो प्रार्थना ही ये करता है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे सतगुरु, अपनी इच्छा में कायम रखना, अपनी इच्छा से बाहर मत जाना, मैं तो आपका यंत्र हूं, आपका इंस्ट्रूमेंट हूं, जो आपकी इच्छा है वही पूरी करना, मुझे नहीं पता क्या ठीक है क्या नहीं है। देखिए इसका जवाब मुझे कहां से मिला। इसका जवाब मुझे फकीर चंद जी महाराज होशियारपुर में हुए हैं, राधा स्वामी संत हुए हैं, बड़े जबरदस्त। वो क्या कहते हैं कि मैं किसी का कोई काम नहीं करता, मुझे नहीं पता होता। मेरे पास आती हैं महिलाएं, वो कहती हैं कि सौपन में मुझे आपके दर्शन हुए थे, आपने मुझे बच्चा होने का प्रसाद दिया था, मुझे बच्चा हो गया है, पहले बच्चे नहीं हो रहे थे। इसी प्रकार दूसरे सत्संगी कहते हैं कि आप मेरे ध्यान में या सौपन प्रकट हुए थे, उसमें आपने मुझे प्रसाद दिया, मुझे दुख था, मैं बीमार था, मेरी बीमारी ठीक हो गई। इस तरह के अनेकों लोग आते थे उनके पास। तो फकीर जी महाराज कहते हैं मुझे नहीं पता होता है इन चीजों का, मुझे नहीं पता होता। हाँ इतना हो सकता है कि आने वाली घटना की जो सूक्ष्म रूप में जब आप सामने आते हैं, तो सूक्ष्म रूप में आपके आने वाली घटनाओं के अंदर जो सूक्ष्म बीज एक तरंग रूप में होकर के मेरे अंदर से निकल जाता होगा, और उसी तरह की वाणी निकल जाती होगी, उसी तरह का क्रम चालू हो जाता होगा। तो इसमें क्या कहते हैं फकीर चंद जी महाराज, वो कहते हैं कि अगर मैं इतना सक्षम होता तो मेरी बेटी को एक बच्चा, एक मरी मुशी भी नहीं हुई, एक बच्चा नहीं मैं दे सका उसको। इसलिए सतगुरु की मौज में रहना सीखना चाहिए। वो आध्यात्मिक अहंकार था हमारा। आज मेरी हिम्मत नहीं होती है इस तरह की कि आज मैं इस तरह के ध्यान में बैठूं, इस तरह की इच्छा करूं। क्यों नहीं होती है कि आज मैं एक ज्ञान के अंदर उतर गया हूं, उस टाइम में भक्ति के अंदर एक पराकाष्ठा पर बैठा हुआ था। उस टाइम मुझे लगता था कि मेरी आवाज सुनी जाएगी और ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में जाएगी। आज साइंस ने इस बात को सिद्ध भी कर रहा है, जबकि क्योंकि जो क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत है वो यही कहता है कि एक क्वांटम, एक फोटोन या एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन अगर धरती पर मौजूद है और वो किसी अवस्था में किसी दूसरे प्रोटॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ गुत्थम गुत्था हो गया, उलझ गया है, और अगर दूसरी आकाशगंगा में चला गया है, तो जब आप धरती के ऊपर उस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में कोई क्रिया करेंगे, उसको उत्तेजित करेंगे, तो उसी क्षण उसके अंदर भी प्रतिक्रिया होगी, यानी कि उसकी क्रिया को भी आप माप सकते हैं, जबकि आपकी पहुंच से दूसरी आकाशगंगाओं में स्थित है वो। तो इस तरह से अब इस आधार पर इसके फोटोन या क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर 2022 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो अब अगर ऐसी स्थिति है, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा है कि जो सबसे तेज चल सकती है वो प्रकाश की लाइट है, वो लाइट है, उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे तेज नहीं स्पीड हो सकती है, लेकिन फोटोन एंटेंगलमेंट इस सिद्धांत को, आइंस्टाइन के इस सिद्धांत को चुनौती दे रहा है, और ये सिद्धांत अध्यात्म की तरफ जाता है। आपका ये क्वांटम मैकेनिक्स अध्यात्म की तरफ जाता है कि आपके अंदर जो एक्टिविटी है, जो ऊर्जा का स्तर है, हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में जा सकता हो, आप कैसे इससे इनकार कर सकते हैं। इसलिए, लेकिन इसमें क्या मैं कहूंगा कि एक आध्यात्मिक अहंकार की निशानी है। आप इच्छा रखिए, मानवता की इच्छा रखिए, आप जितनी मेहनत हो सकती है वो कीजिए, लेकिन आज मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कि उस टाइम मेरा विचार अलग था, मैं एक सुप्रीम अवस्था में आ चुका था, मेरा एक सोच थी बहुत ही एक पराकाष्ठा में जा चुकी थी कि हाँ मैं जो विचार प्रकट करूंगा मेरे सतगुरु के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। लेकिन आज जब मैं वहां से ज्ञान में उतर करके आया हूं, उसके बाद मैंने जो लिटरेचर पढ़ा है सारा का सारा, जो मैं ज्ञान आपके सामने वर्णन करता हूं, ध्यान के समय मैं किसी भी ज्ञान में, किसी भी पॉइंट में, किसी पुस्तक में नहीं जाता था। पुस्तक में जाता था तो प्रेम की वाणी पढ़ता था, गुरुमत सिद्धांत पढ़ता था, प्रेम की वाणी ही सुनता था, तो उसके अंदर जाते थे तो विश्वास अति हो जाता है, जो प्रेमी के अंदर एक अहंकार आ जाता है। लेकिन आज मैं जब वहां से उतर करके ज्ञान के फील्ड में आया हूं, तो मुझे महसूस होता है कि
मैं एक छोटा सा कण के समान भी नहीं हूं। जब इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है तो मेरा अस्तित्व क्या हो सकता है, एक गुरु का अस्तित्व क्या हो सकता है। एक सूर्य की छोटी सी हलचल पृथ्वी पर भूचाल ला देती है, अर्थक्वेक ला देती है। तो मैं आज हिम्मत नहीं कर रहा हूं उस चीज के लिए जो मैंने 1999 में बिल क्लिंटन को चिट्ठी लिखी थी, ध्यान में बैठ करके कल्पना की थी, या बिमल ने जो ध्यान में बैठ करके कल्पना की थी और साइक्लोन रुक गया था वो। लेकिन ये आध्यात्मिक अहंकार की निशानी है। और इसमें फकीर चंद जी महाराज ने मेरा भ्रम दूर किया कि आप कुछ नहीं करते हैं, जो करता है ईश्वर करता है। हाँ, आने वाली चीज की झलक आपके सामने आ सकती है, आपके अंदर से निकल सकती है, उसके अनुसार आपकी वाणी निकल सकती है, उसके अनुसार आपका कर्म उत्पन्न हो सकता है। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि मैं जब अध्यात्म में आया, कोई मैं मोक्ष की कल्पना लेकर के नहीं आया था, मैं मुक्ति की कल्पना लेकर के नहीं आया था। मैं जानना चाहता था, अनुभव लेना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि संसार दुखों का घर है। महात्मा बुद्ध ने जो कहा है, दुखों का घर है, वासना उसका गाढ़ है। मैं चाहता था कि दुख से कैसे दूर हूं। मैं चाहता था कैसे मैं समर्थ हूं, मेरी कमजोरी दूर हो, कैसे एक व्यक्ति की गरीबी दूर हो सकती है। मेरे सतगुरु कहते थे कि जो आध्यात्मिक सुरत शब्द योग का साधन करते हैं, 3 चीजें उनको मिलेंगी। एक तो गरीबी नहीं रहेगी, दूसरा दुख से छुटकारा होगा, तीसरा समाज में इज्जत बनेगी। तो ये वो क्यों कहते थे कि जब आप आध्यात्मिक के थ्रू, आध्यात्मिक फील्ड के थ्रू केंद्र में जाते हैं और केंद्र में ऊर्जा भरी हुई है, चाहे वो कण है, चाहे वो एटम है, चाहे हमारा शरीर है, चाहे आकाशगंगाएं हैं, इनके केंद्र में खजाना है ऊर्जा का। और जब उस अवस्था में आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, तुरीयातीत अवस्था में चले जाते हैं, तो उसके अंदर आपका साझा हो जाता है और आप सर्व सामर्थ्य के अंदर आपका साझा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ बन जाते हैं। क्यों नहीं बन जाते हैं? जैसे एक बूंद है, जब समुद्र से यहाँ आती है वो बूंद बन जाती है, छोटा कण आ जाता है। जब आप समाधि से हटते हैं, संसार में विचरते हैं, तो एक छोटे से कण के रूप में घूम रहे हैं जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो इसमें जब समुद्र में वो बूंद मिल जाती है तो वो शरीर समुद्र का शरीर बन जाती है। जिस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री है, पूरा देश उसका शरीर बन जाता है। गांव का सरपंच है, पूरे गांव का शरीर उसका शरीर बन जाता है और पूरे गांव की भलाई के लिए काम करता है। इसलिए समुद्र में जब ये बूंद छोटी सी मिल जाती है, अथाह सागर में जाके मिल जाती है, इसका जो सामर्थ्य है वो समुद्र का सामर्थ्य हो जाता है, उसका रूप हो जाती है। इसी तरह से आत्मा ब्रह्म रूप हो जाती है और उसमें इसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको वर्णन किया है कि सतगुरु के निकट जाकर के आपके कर्म भी कट सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य भी आ सकता है। अगर ये सामर्थ्य आ सकता है तो आपकी गरीबी भी दूर हो सकती है और आपका दुख भी दूर हो सकता है, समाज में इज्जत भी मिल सकती है, क्योंकि आप उसी तरह की ऊर्जा के लोगों के साथ आपका मेल होने लग जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता है, आपका व्यवहार उन्हीं लोगों के साथ स्थित होने लग जाता है और आप एक ऊर्जा के स्तर पर जाकर ठहर जाते हैं। तो नीचे की जो कर्म है, जो बुरे कर्म है, वो आपको पकड़ नहीं पाते हैं, उनसे आप ऊपर उठ जाते हैं एनर्जी के स्तर पर। तो देखिए, इसलिए अब मेरा जो आध्यात्मिक लक्ष्य रहा है वो ये रहा है कि मैं किसी आश्रम की स्थापना नहीं करूंगा, किसी से सेवा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई आध्यात्मिक सूर्य उदय हुआ है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं चीजें, अगर मेरे अंदर कोई या विमल के अंदर कोई आध्यात्मिक सूर्य उदय हुआ तो उसको अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अगर वो आध्यात्मिक सूर्य आश्रमों का मोहताज है, महलों का मोहताज है, राजनीति का मोहताज है, पैसे का मोहताज है, मैं उस अध्यात्म को नहीं मानता। मेरे सतगुरु भी कई बार सत्संग क्या कहते थे कि ये आश्रम व्यवस्था मैंने जो की है, मैंने सिर दर्द ले लिया, गले की फांसी ले ली है। मैं तो एकांत में रहने वाला व्यक्ति हूँ, एकांत में ही खुश रहता हूँ। जब तक हर रोज 6 घंटे ध्यान नहीं कर लेता हूँ, मेरे सतगुरु कहते थे कि जब तक 6 घंटे ध्यान नहीं कर लेता हूँ मुझे शांति नहीं मिलती है। और मैंने भी स्वयं भी ये महसूस किया है कि आश्रम व्यवस्था एक ध्यान करने वाले के लिए नहीं है। आप आश्रम से दूर बैठेंगे, सतगुरु का आपको पूरा लाभ मिल सकता है, लेकिन वहां रहेंगे आप कर्मकांडी बन जाएंगे, आप दिखावे मारने लग जाएंगे और आप ये इंतजार करेंगे कि मेरा सतगुरु कब कुर्सी को छोड़ करके जाए और किसको गद्दी मिले, मुझे मिले या नहीं मिले। इसलिए इन चीजों को देखते हुए मेरे सामने स्वामी दयानंद जी का एग्जाम्पल आ गया।
स्वामी दयानंद ने कभी भी कोई आश्रम की स्थापना, मठ की स्थापना नहीं की। पूरे देश को, पूरी मानवता को ही वो आश्रम मानते थे, वो मठ मानते थे और उसकी सेवा करते थे। तो इस तरह से जब हम अध्यात्म में ऊपर उठते हैं, तो जब काल और माया से ऊपर उठते हैं, दूसरे शब्दों में कहूँ टाइम और स्पेस से जब ऊपर उठते हैं, तो आप सर्व सामर्थ्य उस ब्रह्म के अंदर आपका हिस्सा होने लग जाता है। वो एनर्जी जो केंद्र में मौजूद है, जो न्यूट्रल रूप में मौजूद है, हर कण के अंदर, आकाश कण छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अस्तित्व के अंदर, और उनके अंदर जो उनका सार्वभौमिक धर्म है वो प्रेम है। क्योंकि प्रेम हर कण के अंदर मौजूद है, छोटे से छोटे कण से लेकर के आकाश गंगा तक, क्योंकि सबके अंदर एक खिंचाव की शक्ति मौजूद होती है। अगर खिंचाव के साथ दुराव की भी होती है तो वो भी प्रेम का ही रूप है। जैसे दिन और रात, रात भी जो अंधकार है वो भी प्रकाश का ही गुण है। प्रकाश की कमी को ही अंधकार कहते हैं। इसी तरह जो दुख है, सुख की कमी को दुख कहते हैं। यानी कि दुख अपने आप में अलग गुण नहीं है। जब सुख आएगा दुख अपने आप दूर हो जाएगा, जब प्रकाश आएगा अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। तो इन चीजों को लेकर के मैंने एक अध्यात्म को जिया है और अपने अनुभव को आपके सामने प्रकट किया है। तो इस तरह से आप जब ब्रह्म या पार ब्रह्म के अनुभव के लिए आपको प्रैक्टिकल रूप से अध्यात्म में जाना होगा, अंदर जाना होगा। और वो जब आएगा, जैसे सूरत शब्द योग में हर मंजिल की पहचान बताई जाती है। आपको ये नहीं कहा जाता कि सोचो अहम ब्रह्मास्मि आप ब्रह्म हो जाएंगे, कि सोचो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। ये नहीं है। सूरत शब्द योग में आपको पहचान बताई जाती है, आपको मंडल बताए जाते हैं कि किस मंडल पर जाकर के कहाँ तक सूरत का सिमटाव होगा, कहाँ तक चेतना का चढ़ाव होगा, किस मंडल पर जाकर कौन से रंग का प्रकाश दिखेगा, कौन सी धुन सुनाई देगी, कहाँ पर घंटा सुनाई देगा, कहाँ पर किंगरी, बीन, बांसुरी की धुन और वीणा की धुन, बीन का लहरा और राधा स्वामी धुन सुनेगी। तो इस तरह से एक आपको माइलस्टोन बताया जाता है। इसलिए राधा स्वामी को या सूरत शब्द योग को पंथ कहते हैं, दर्शन नहीं कहते। दर्शन भी है ये, लेकिन ये दर्शन जब तक आप रास्ता तय नहीं करेंगे, इस दर्शन की आपको समझ नहीं आ सकती है। राधा स्वामी।